विल एक आंधी में अपने दल के साथ मछली पकड़ रहा है। जैसे ही वे मछली पकड़ने के जाल को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, एक लहर जहाज से टकराती है और चालक दल का एक सदस्य जोय अचानक चेहरे पर थूक दिया जाता है। हमला किया जाता है, समुद्र में खींच लिया जाता है और एक अदृश्य प्राणी द्वारा मार दिया जाता है। रहस्यमय प्राणी खुद को नाव के नीचे से जोड़ लेता है। वापस गांव में जोय के लिए एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है। विल को अपनी नाव पर कीचड़ मिलता है जहां जोय को ले जाया गया था। विल के दो दल डैनी और डू गुप्त रूप से अपनी गर्लफ्रेंड कार्ली, विल की बेटी और अरिन के साथ पास के एक द्वीप पर जाने की योजना बना रहे हैं। डू काम के कारण अगले दिन दूसरों में शामिल होने की योजना बना रहा है, लेकिन नाव से जुड़े भयानक जानवर द्वारा गोदी में खा लिया जाता है। अगले दिन विल और आर्डेन डू की तलाश करते हैं, लेकिन पानी में उसका कटा हुआ हाथ पाते हैं। उन्हें गोदी के प्लेटफॉर्म पर कीचड़ भी मिलता है। द्वीप पर वापस कार्ली ने अरिन को समुद्र तट पर डू की प्रतीक्षा में पाया। कार्ली के जाने के बाद अरिन ने नाव को बहते हुए देखा। वह रस्सी को वापस अंदर खींचने के लिए जाती है, लेकिन उस पर थूक दिया जाता है और जानवर द्वारा उसे लकवा मार दिया जाता है और फिर उसे मार दिया जाता है। विल का सामना बेन से होगा, जिसने विल की तरह एक क्रूमैन को खो दिया। उससे लोगों को यह बताने के लिए कहा कि उसने वास्तव में क्या देखा। जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते समय डैनी चौंक जाता है जब एक छोटा जानवर अचानक प्रकट होता है। जब वह इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो यह उसके हाथ पर काटता है। विल आर्डेन से मिलता है, जो उसे बताता है कि कीचड़ एक विष है। जैसा कि वे जानवर पर चर्चा करते हैं, वे दो किशोरों की हत्या करने वाले जानवर द्वारा बाधित होते हैं। पीछा करेगा लेकिन बच निकलेगा। डैनी और कार्ली नाव से प्राथमिक चिकित्सा किट लेने जाते हैं, लेकिन नाव को गायब पाते हैं। डैनी को संदेह है कि अरिन इसे डू से भिड़ने के लिए ले गई। शेरिफ जे, रॉय और दो अन्य लोग एक शिकार पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन जानवर द्वारा मारे जाते हैं। आर्डेन स्थिति की जांच करने के लिए स्कूबा डाइविंग जाता है और उस जानवर द्वारा रखे गए अंडे को ढूंढता है जो पहले ही पैदा हो चुका है। उसने निष्कर्ष निकाला कि अधिक अंडे हैं। डैनी और कार्ली अरिन की लाश को ढूंढते हैं और कैबिन में वापस भाग जाते हैं। छोटे जानवर कैबिन में उन पर हमला करते हैं। वे दूसरी मंजिल पर कुछ जानवरों को मारने का प्रबंधन करते हैं। उनमें से एक झुंड नीचे दिखाई देता है, इसलिए वे खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। विल और आर्डेन शिकार करने वाले दल को कत्ल करते हुए पाते हैं। बारबरा हार्बर मास्टर रेडियो विल और उसे बताता है कि बेन गोदी पर एक जाल स्थापित कर रहा है, खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। डैनी और कार्ली इसके लिए एक ब्रेक बनाते हैं जब तट साफ होता है, लेकिन एक अकेला जानवर द्वारा हमला किया जाता है, जिसे डैनी मारने का प्रबंधन करता है क्योंकि यह कार्ली पर हमला करता है। विल और आर्डेन वापस जाते हैं और बारबरा के सिर रहित शरीर को गोदी के मंच पर पाते हैं और बेन को जानवर के जहर से मार दिया जाता है। विल को पता चलता है कि बेन ने जानवर को जीपीएस ट्रैकर से टैग किया है और वह द्वीप की ओर जा रहा है। कार्ली और डैनी कैबिन से एक
परित्यक्त नौका की ओर भागते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे मदद के लिए रेडियो कर सकते हैं। जानवर को पता चलता है कि वे अंदर है और छोटे जानवरों को बुलाते हैं। विल और आर्डेन उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। जब वे डैनी को ढूंढते हैं जो उन्हें कार्ली तक ले जाने वाला है, तो जानवर उसे मार देता है। इस बीच रसोई में कार्ली उन छोटे जानवरों को मारती है जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। वह भाग जाती है और विल और आर्डेन से जुड़ जाती है। उन्हें अंडों से भरा एक घोंसला मिलता है। माँ जानवर उन पर हमला करता है, लेकिन विल इसे रोक लेता है, जबकि कार्ली और आर्डेन फेरी से भाग जाते हैं। प्राणी विल पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है और जहाज को उड़ा देता है। सभी जानवरों और अंडों को नष्ट कर देता है। विल, कार्ली और आर्डेन फिल्म को समाप्त करते हुए अपना खुद का मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करते हैं।